हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ सुजल गुप्ता एंड नाउ आई एम वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमने लास्ट टाइम भी स्टार्ट किया था और किसी कारणवश जो है हमारे कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साइन 10, साइन 50, साइन 50, साइन 250, साइन 250 एंड साइन 10 किसके इक्वल होगा? तो ये हमने क्लास में किया बेटा, मिसलिनियस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन था क्या, यहाँ पे देखते हैं। यस, ये आ गया आपका साइन 10, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो बेटा जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? 2 साइन 10 साइन 50 डिग्री प्लस 2 साइन 50 डिग्री साइन 250 डिग्री प्लस 2 टाइम साइन 250 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब फॉर्मूला बना 2 साइन ए साइन बी का। तो बेटा आपको मालूम होगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब आप ये लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 200 डिग्री माइनस कॉस 300 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री minus cos 260 degree. Okay, now this will become cos 40 degrees as it is 1/2 cos 40 degree, then cos 200 can be written as cos 60 is 1/2, cos 200 is cos 180 plus 20 degree minus cos 300 degree 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बेटा 300 के लिए 240 आपका क्या आ गया? cos 180 प्लस 60 डिग्री एंड cos 260 को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री। नाउ अब हमें फॉर्मूला याद रखना है। cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। दिस विल बिकम 1/2 cos 40 डिग्री माइनस 1/2 माइनस cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पे नाउ दिस विल बिकम cos 60 इज माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो 1/2 ये आ गया माइनस 3/2 माइनस cos 20 डिग्री एंड प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री। नाउ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 टाइम cos a प्लस b/2 एंड cos a माइनस b/2। तो आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 माइनस cos 20 डिग्री प्लस 2 टाइम cos 80 एंड 40 120 120/2 इज 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ये बन जाएगा बेटा 1/2 माइनस 3/2 माइनस cos 20 डिग्री एंड 2 cos 60 इज 1/2 इंटू cos 20 डिग्री। दिस 2 and 2 gone, so this will become 1/2 minus 3/2 minus cos 20 and plus cos 20,
कॉस 20 प्लस का और कॉस 20 माइनस का कैंसिल, तो दिस विल बिकम -3/4। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर था बी। ओके, नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अगर एफ ऑफ थीटा आपका बचे 1/1 प्लस tan थीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 5/4 के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट क्या निकालोगे? देखें बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया 5/4, तो अगर मैं थीटा की जगह ये डालूँ तो क्या आएगा? एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या आ गया? 1/1 प्लस, या इस पर लगाना हो तो अगर आप tan लगाओगे तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बेटा? दिस इज़ इक्वल टू tan 5/4। तो एफ ऑफ, चलो मैं इसी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/4। दिस विल बिकम tan π/4, वो किसके बराबर होता है? 1 के। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ओके, अब आपको दिया है एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1/1 प्लस tan बीटा। ये बन जाएगा 1/1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। तो ये आपका आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/1 प्लस 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, tan अल्फ़ा tan बीटा, tan अल्फ़ा tan बीटा गॉन, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ tan अल्फ़ा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। बेटा अगर ये इसके रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का सम, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, 10th क्लास का कंसेप्ट, -b/a माइनस b की जगह बचे -6 और a की जगह 1, तो दिस इज इक्वल टू 6। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मैं बात करूं, tan अल्फ़ा tan बीटा ये आपका आ जाएगा 8 के इक्वल, ये सर नो। अब हमें निकालना है cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना, tan अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? ये आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बेटा tan a प्लस tan b का फॉर्मूला कितना? 6, 1 माइनस प्रोडक्ट कितना? 8, तो ये कितना हो गया? 6/-7। अब cos 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा? cos 2 बाहर अल्फ़ा प्लस बीटा, और cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6/7 माइनस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6/7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस 36/49, 1 प्लस 36/49। तो 49 में से 36 गया तो 13/49, 85/49, दिस एंड दिस गॉन 13/85। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। ओके।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 65 टू tan 45 माइनस टू tan 40 माइनस tan 45। तो बेटा इसको करने का वही तरीका सेम लगाएंगे। tan 65 माइनस 2 टाइम tan 40 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2 tan टाइम 45 डिग्री, ये आ जाएगा 65 कैन बी रिटन एज tan 40 प्लस 25 माइनस 2 tan 40 एज इट इज़ माइनस tan 45 सॉरी माइनस tan 25 एज इट इज़ प्लस 2 tan 45 आ गया बचे 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा tan 40 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, सॉरी 45 प्लस 20 करना, ठीक है, तो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा tan 45 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री 2 tan थीटा का फॉर्मूला माइनस 2 इंटू 2 tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan 25 एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़ 1 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 20 माइनस 4 tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 20 1 प्लस tan 20 माइनस tan 25 डिग्री माइनस 2। बेटा जब इसका एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 20 1 प्लस tan 20, इसका प्रोडक्ट बनेगा 1 प्लस tan 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan 20 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री माइनस 2 1 प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 tan 20 डिग्री, सॉरी इसका आएगा प्लस 2 tan 20 डिग्री माइनस 4 tan 20 डिग्री और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan 20 डिग्री 1 प्लस tan 20 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan 20 डिग्री का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 20 डिग्री 1 प्लस tan 20 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2, ये और ये कैंसिल। नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस tan 20 डिग्री 1 प्लस tan 20 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2। अब देखिए बेटा इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 1 की जगह tan 45 डिग्री प्लस tan 20 सॉरी माइनस tan 20 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 20 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री माइनस 2। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दिस इज प्लस 2। नाउ दिस विल बिकम tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस 20 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2, तो tan दिस विल बिकम tan 25 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2, tan 25 गॉन, तो करेक्ट आंसर था इसका 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, दैट इज़ 2। नेक्स्ट आपके पास 2 स्टेटमेंट्स है बेटा, आपने इसी को स्टडी करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ cot a cot b cot c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर बेटा cot a cot b cot c तीनों 0 से बड़े हैं और tan a tan b tan c भी क्या होगा 0 से बड़ा, tan और cot आफ्टर स्कूल टू सिनेमा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड ट्राइंगल जो होगा वो आपका 180 से बड़ा होगा, तो कोई भी जो एंगल है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता। सो वी विल नॉट कंसिडर, इसका मतलब हम जो है थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेंगे। तो दैट मीन ये तीनों किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, सही। सेकंड कहता है अगर tan a tan b tan c तीनों पॉजिटिव हैं
तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब जो एंगल है वो आपका क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा। अगर इन तीनों एंगल्स की मैं बात करूँ, ए बी बी सी सी ए, तीनों 90 और 180 में बिलोंग करें, ये ज़रूरी क्या हो सकता है? बेटा मेरे हिसाब से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको करने का। अगर दो नेगेटिव हैं तो तीसरा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव लेके, अब दो नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर था 1 ओनली। ओके, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपके पेंडिंग थे 2024 के ट्रिग्नोमेट्री के, तो आज मैंने जो है वही करवाया है। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको नेक्स्ट संडे को प्रोवाइड कर देंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो चाहे कॉम्प्लेक्स का हो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए होगा वो नेक्स्ट संडे मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को काफ़ी मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि जो मेरा उस दिन का पेंडिंग था लास्ट संडे का, वही मैंने आज जो है कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही था, बाकी हमारे साथ बने रहें। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगी नेक्स्ट संडे को।